आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत में। शरद पवार ने 2024 के लिए लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने मिशन 2024 के लिए जीत का फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव विपक्षी दल साथ मिलकर लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एकजुट हो सकते हैं। दरअसल शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। उनका ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में उन्होंने ये कहते हुए खुद प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया था कि देश की सत्ता की कोई जिम्मेदारी आगे से वे स्वीकार नहीं करेंगे और उनकी इस तरह की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र के दमन के खिलाफ वह सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम करेंगे। मोदी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसा शरद पवार ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी उंगली पकड़ने वाला देश पर इस तरह भारी पड़ेगा। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं और मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शरद राव जी ने कहा, देखिए भाई, ये कोई यूपीए का निर्णय नहीं है, मैं जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि नरेंद्र मोदी ने बारामती में कहा था कि वे शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े हैं। शरद पवार ने यह भी कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। शरद पवार ने कहा था कि विपक्षी दलों के साथ लाने और बीजेपी के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जनमत पैदा करने के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश करूंगा, ऐसा शरद पवार का कहना था। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ जो कर रही वो और कुछ नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र पर एक हमला है। सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में वह विधायकों को तोड़ने का और सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। बता दें, इस साल जून में शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ चले गए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया था। बिहार में बीजेपी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने लालू के आरजेडी के साथ हाथ मिलाया। जेडीयू आरजेडी के सत्ता में आने के बाद पहली बार पवार से मिलेंगे नीतीश कुमार। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति पर होगी चर्चा। अब आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन कौन शामिल है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, के चंद्रशेखर राव और शरद पवार भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में हमें क्या देखने मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।